अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमलियात जफ़र एंड नजूम। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ख़ास अमल दायमी दावत के हवाले से लेकर आया हूँ। किसी दो दोस्तों में नाजायज़ मोहब्बत और नाजायज़ ताल्लुकात के ख़ात्मे के लिए ये जो मैं नक्श दे रहा हूँ अक्सीर का हुक्म रखता है। इस अमल को नाजायज़ तौर पे इस्तेमाल ना किया जाए। करने से पहले इजाज़त ज़रूर लें। इस नक्शे का असर 24 घंटे में शुरू हो जाता है और 3 दिन में जुदाई वाक़ई हो जाती है। ये मेरा काफ़ी बार का आज़मूदा है। इस नक्शे को बेहतर है कि चांद की आखिरी तारीख है यानी 15 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में किसी भी हफ्ते के दिन या मंगल के दिन जब सूरज गुरूब हो यानी सूरज जब ढल जाए तो उस वक्त आप ये अमल बना सकते हैं। करना क्या है कि जब हफ्ते या मंगल का दिन आए चांद की पिछली तारीखों में आप अपने अमल की जगह पे जाएंगे, कोई और शख्स वहाँ पर मौजूद ना हो, आप अकेले हों, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, जगह पाक साफ़ हो, आप बावज़ू हो। एक ब्लैक रंग की स्याही आप हासिल करें, उसमें थोड़ा सा सिरका और नील, जो औरतें अंगूठों में नील लगाती हैं, आपको वो हासिल करनी है। वो जो स्याही है उसमें सुरका और नील डाल देनी है। और ये जो नक्श मैं दे रहा हूँ आपको ये 2 अदद नक्श बना लेने हैं। सबसे पहले आप ये जैसे बॉक्स बने हुए हैं ये आप 7 अदद बॉक्स बना लेंगे और जो इसकी रो होगी यानी कि जो खाने होंगे ये 9 अदद खाने होंगे, आप ये बना लें। और जो इसकी चाल है वो नीचे से शुरू होगी, जैसे ते बे ते ये दाल अलिफ अलिफ बे ये नीचे लिखे हुए हैं ना हरूफ, आपको ये हरूफ लिखने हैं तरतीब वाइज। ये कुरान पाक की सूरह लहब है, तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, जैसे एक एक हरूफ लिखे हुए हैं आपको इसी तरह 2 अदद नक्श कंप्लीट कर लेने हैं। और नीचे मकसद लिखना है, फ़िलाँ बिन फ़िलाँ अला बुग़्ज़ फ़िलाँ बिन फ़िलाँ। पहले किसी भी एक फ़रीक़ैन का नाम लिखें, अगर लड़का है तो बिन, अगर लड़की है तो बिनते, फिर उसकी वालदा का नाम, फिर मकसद लिखें। अदावत हो, नफ़रत हो, जुदाई हो, दूरी हो, दुश्मनी हो, कोई भी मकसद हो आप बीच में लिख सकते हैं। फिर दूसरे शख्स का नाम लिखें, फिर लड़का है तो बिन, लड़की है तो बिनते, फिर उसकी वालदा का नाम। आप ये 2 अदद नक्श कंप्लीट करेंगे और आप अपने सामने कोयले सुलगाएंगे और जो इसको बखूर देना है। प्याज का छिलका, आप ये प्याज का छिलका कोयलों पे सुलगाएंगे तो उधर से धुआं निकलेगा, आपको वो धुआं इस नक्शे के ऊपर लगा लेना है। इसको अच्छी तरह से लेमिनेशन करके एक नक्श पानी में घोल कर दोनों को पिला दें और एक नक्श जहाँ पर उन दोनों का बैठना हो, आना जाना हो, जहाँ पर वो गुज़रते हैं या किसी एक फ़रीक़ैन के घर में आपको पाक जगह पे दफन कर देना है। अगर दोनों को पिलाना मुश्किल हो तो किसी एक को पिला दें। अगर ये भी मुमकिन ना हो तो इस पानी को किसी कड़वे दरख्त की जड़ में डाल दें। जैसे नीम का दरख्त होता है, आप उसकी दरख्त में ये जो पानी तावीज़ वाला है आप ये उसकी जड़ में डाल देंगे। इंशाल्लाह जो इसका रिज़ल्ट है 24 घंटे के अंदर अंदर शुरू हो जाता है और 3 दिन इसका एंड है। 3 दिन में लाजमी काम हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि काफ़ी बहन भाई मुझे पर्सनल में मैसेज कर दें और किसी न किसी हवाले से, यानी कि किसी की शादी की रुकावट है, कोई किसी के ऊपर हासे भी मसले हैं यानी तशख़ीस के हवाले से, तो मैं उनको बताता हूँ कि भाई आपके ऊपर ये मर्ज़ है।
ابھی ایک بات نوٹ کر لیں، یہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کسی کو نام ماں والدہ بتاتے ہیں، اگر کوئی جاننے والا ہو تو وہ آپ کی ساری بایو ڈیٹا حاصل کر لیتا ہے، علم الاعداد کے ذریعے، علم الجفر مستثلا کے ذریعے، علم الساعت کے ذریعے، علم النجوم کے ذریعے یا علم الرمل کے ذریعے۔ اس عامل کو آپ کی ہر بات معلوم ہو جاتی ہے کہ آپ کا رہن سہن، آپ کا فیوچر کیسا ہوگا، اور آپ کیسے طبیعت کے آدمی ہیں، کیسے مزاج رکھتے ہیں، اور آپ نیک ہیں یا بد ہیں، یا خود غرض ہیں، یا کسی اور کیٹیگری کے ہیں۔ جس کے پاس یہ علم ہو تو ہر کسی کا بایو ڈیٹا بآسانی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی دوست عملیات کا شوق رکھتا ہے تو پہلے اس علم کو سمجھے۔ مثال کے طور پہ میں عمل کر رہا ہوں محبت کا، لیکن جو دوسرا شخص ہے اس کے اوپر بندش لگی ہوئی ہے، یا کوئی جناتیات سے بھی مسئلہ ہے، اور میں تعویذ کے اوپر تعویذ لگا رہا ہوں، بھلے علم جفر کا ہو، نظرات کا ہو، شرفات میں بنا ہوا ہو، لیکن اس شخص کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا، تو جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس کے اوپر بندش ہے یا آسی بھی مسئلہ ہے، جس کے اوپر بندش اور آسی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی بھی عمل نہیں لگتا، بھلے جتنا ہی طاقتور عمل کیوں نہ ہو۔ پہلے تشخیص کرنا سیکھیں، پھر اس کا حل نکالنا چاہیے۔ بہرحال یہ تھوڑی سی پوائنٹ تھی، میں کہا آپ کو سمجھا دوں۔ بہرحال جو میں نے عمل دیا ہے، جو بھی دوست اس عمل کو کرے گا 100% درست پائے گا۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو کمنٹس باکس میں سوال کریں، میں اس کا جواب دوں گا۔ اللہ حافظ۔